नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आज के डेट पे समाज पे नफरत फैलाने का काम कर रहा है। और वो समझने के लिए सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना होगा और समझना होगा। तो आप पहले ये वीडियो देखो। तुमसे प्रॉब्लम है। मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जो तुम जाति का चश्मा लगा के आए, मैंने जातीय प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ। जनेऊ पहनकर जो वो टीका मैंने कोई लगा, जनेऊ नहीं पहना, आप चेक कर लीजिए। मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना, मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना। आपको अब जनेऊ से भी प्रॉब्लम होने लग गई है। ये क्या मानसिकता है यार? नहीं, जनेऊ से प्रॉब्लम है, यही करेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको जनेऊ से प्रॉब्लम है, इनको जनेऊ से प्रॉब्लम है। ये प्रोटेस्ट करने आएंगे, ये यहाँ के यूथ है, ये स्टूडेंट है। सोचिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, कोई कुछ बनेगा। इनकी मानसिकता ऐसी है तो क्या इस देश का भला कर पाएंगे? तो आपने वीडियो देख लिया अच्छे से। तो चलिए अब आप ये वीडियो देखिए। ब्राह्मण हमारे अति पिछड़ा समाज को तारीफ किया है ना, बस हमको यही चाहिए था कि आज तुम भी झुक करके हमारे चरणों में आ गया है, तुम भी झुक करके हमारे चरणों में आ गया है। तो आपने सारा वीडियो देख लिया। अब चलिए इस विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला वीडियो जो आपने देखा वो यूजीसी कानून को लेकर दलित समाज के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने आए थे। तो वहां पे ब्राह्मण समाज का एक न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने आ जाता है। तो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं दलित समाज के लोगों में से कुछ लोगों को। अब ये सारे लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां कुछ लोगों को ब्राह्मणों से, जनेऊ धारण करने वाले लोगों से, तिलक लगाने वाले लोगों से काफी नफरत है। ठीक है, ये आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा होगा। और दूसरा वीडियो जो है वो देखने से साफ पता चल पा रहा है कि दलित समाज का जो ये व्यक्ति है इसे ब्राह्मणों से कितनी नफरत है। तो आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। यूजीसी कानून को लेकर किन वर्णों को फायदा पहुंचने वाला है, किन वर्णों को नुकसान होने वाला है, इस विषय में चर्चा ये है ही नहीं। आज चर्चा इस बात को लेकर होगी कि दलित समाज के लोगों के दिलों में ब्राह्मणों के लिए कितनी नफरत भरी पड़ी है। हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। तो मैं बता दूं आपको, हमारे हिंदू समाज में वर्ण को उनके कार्य के आधार पर, उनके पेशे के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है, जो कि 4 प्रकार के हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सारे लोग अपने वर्णों के आधार पर बांटे गए कार्यों को सदियों से करते आ रहे हैं। जिसमें से ब्राह्मणों का कार्य रहता था ज्ञान शिक्षा का आदान प्रदान करना, पूजा करवाना, विवाह करवाना इत्यादि। क्षत्रियों का कार्य रहता था कि समाज की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ठीक है, युद्ध वगैरह में शामिल होना, ये सारा क्षत्रियों का काम रहता था। अब आगे वैश्य का कार्य रहता था व्यापार क्षेत्र में उन्नति लाना, कृषि करना, ये सारा वैश्य का काम रहता था। और बच गए शूद्र। शूद्र का कार्य रहता था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, श्रम का कार्य करना, शिल्पकार करना, मूर्तिकार करना, ये सारे बर्तन बनाना, ये सारा जो कार्य रहता था ये शूद्र का कार्य रहता था। तो इन चारों वर्णों को उनके कार्य के आधार पर बांटा गया है, जो मैंने आपको बारी बारी से समझा दिया है। तो अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा यह है, दलित समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें पंडितों से नफरत है, ब्राह्मणों से नफरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, ये तीनों अलग अलग शब्द है और इसका अर्थ भी अलग अलग होता है। वर्ण के आधार पर जिन लोगों को पूजा पाठ करने के लिए रखा गया वो ब्राह्मण कहलाते थे। ठीक है, ये सीधी बात है। दूसरी बात अब मैं बता दूं आपको, जो लोग मंदिरों में पूजा कराते हैं उन्हें पुजारी बोलते हैं। ठीक है, और रहा बात पंडित का, पंडित हम उसे कहते हैं जिसने वेदों का, पुराणों का अच्छे से अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किया हो। मतलब सीधी सीधी बातों में मैं आपको बता दूं तो जो परम ज्ञानी है उसे हम पंडित कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान का भरमार है उसे हम पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण है, पंडित का मतलब ये नहीं कि वो पुजारी। पंडित हम उसे कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान भरपूर हो, जिसके अंदर ज्ञान का कोई कमी ना हो, वो उसके अंदर हर तरह का ज्ञान भरा पड़ा हो। और ये ज्ञान केवल वेदों और पुराणों का ही नहीं कह सकते, वो ज्ञान हर तरह का हो सकता है। जैसे वो अंक गणित का ज्ञान हो या फिर वो विज्ञान का ज्ञान हो। ठीक है, जिस भी क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो उसे हम उस क्षेत्र का पंडित कह सकते हैं। और हमारे समाज में वर्णों के आधार पर बांटे जाने के बाद भी किसी भी वर्ण पे ये दबाव नहीं डाला गया है कि आप इस वर्ण के हो तो आपको यही कार्य करना होगा, आप ऊंचे वर्ण के हो तो आप ऊंचा कार्य ही करोगे, नीचे वर्ण के हो तो नीचा कार्य ही करोगे। ऐसा कोई भी दबाव नहीं डाला गया है। आप दलित समाज के हो और आपको भी पंडित कहलाना है तो इसके लिए भी आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। आप वेदों का, पुराणों का ज्ञान अर्पित करो। ठीक है, आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा तो लोग आपको पंडित ही कहेंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इतिहास के पन्ने पलट के देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसकी। अब मैं आपको कुछ ऐसे विद्वानों का नाम बताने वाला हूँ जिन्हें महान पंडित, महान ऋषि का स्थान प्राप्त है, और ये सारे दलित समाज से आते हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, सत्यकाम जबाल और महात्मा विदुर, ये सारे लोग जो थे ये शूद्र परिवार के थे। इन लोगों ने वेदों का, पुराणों का इतना गहन अध्ययन किया कि इन लोगों को पंडित की श्रेणी दे दी गई।
और इन लोगों में से एक सत्यकाम जबाल, जिनका उपनयन संस्कार कराकर ब्राह्मण का दर्जा भी दे दिया गया, जो कि एक ब्राह्मण के द्वारा दिया गया। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आप भी पंडित कहलाओगे। तो आपस में ये जो वर्ण व्यवस्था को लेके जो मतभेद है, इसे खत्म कर दो यार। तो ये जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। अगर कोई एक वर्ण भी वर्ण व्यवस्था से हट जाए, दूसरे का साथ छोड़ दे, तो ये जो समाज है ना, वो समाज पूरी तरह बिखर जाएगा, ठीक है। समाज में असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाएगा। यहाँ पे लोग एक दूसरे को काटने लगेंगे, मारने लगेंगे, पूरा समाज जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर जो दूसरे वर्ण के लोगों के लिए जो नफरत है, उसे हटा दो, उसे मिटा दो, क्योंकि ये समाज को इन चारों वर्णों की ज़रूरत है। ये चारों वर्ण जब तक है तब तक समाज है, ठीक है। तो ये समाज को अच्छे से चलते रहने के लिए चारों वर्ण का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। एक जानकारी और दे दूं मैं, भारत में दलित समाज का जो आंकड़ा है वो 52 से 60% के अंदर है, और ब्राह्मण समाज का जो आंकड़ा है वो 3 से 5% के अंदर है। अब बताओ, 3% बचे हुए हैं ब्राह्मण भारत में, फिर भी आप लोग कहते हो कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। इतनी नफरत करना ज़रूरी है आप लोगों को? आपकी आबादी देखो आप पहले, और ब्राह्मणों की आबादी देखो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समाज को अगर आगे लेके जाना है तो चारों वर्णों को एक साथ मिलकर ही चलना होगा, वरना पूरा समाज ही बिखर जाएगा। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि दलित समाज के दिलों के अंदर ब्राह्मणों के लिए जो नफरत है उसे आप खत्म कर दो, और ब्राह्मणों के दिलों में दलित समाज के लोगों के लिए अगर कोई नफरत है तो आप उसे भी खत्म कर दो, क्योंकि जब तक आप सब मिल के नहीं रहोगे तब तक ये समाज अच्छे से चल नहीं पाएगा। और अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो या फिर किसी भी बारे में हमसे चर्चा करनी हो तो कमेंट बॉक्स पे हमसे बात कर सकते हो, मैं आप सभी का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।